आखिर क्यों हमारे त्योहारों में भ्रम पैदा हो रहा है? क्यों हो रही है साजिश सनातन को लेकर? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। हिंदू धर्म में फैलाए जाने वाले भ्रम से आप रहे सावधान। पिछले कुछ सालों में इस साल हिंदुओं का त्योहार 2 दिनों में विभाजित हो रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा? पूरा सच्चाई जानने के लिए आइए सुप्रसिद्ध भागवताचार्य चतुर नारायण पराशर जी को सुनते हैं। अभी रक्षाबंधन में कितनी दुविधा हुई। कुछ लोगों ने एक दिन पहले 30 तारीख को राखी बांधी, कुछ लोगों ने रात्रि में बांधी, कुछ लोगों ने अगले दिन बांधी। पूरा त्योहार बेकार हो गया। त्योहार जैसा त्योहार नहीं लगा, क्योंकि सवेरे से जो त्योहार का उत्सव रहता है, उत्साह रहता है, वो उमंग ही समाप्त हो गई। वो पूरे दिन भद्रा ही देखते रह गए। इस तरह से यदि हमारे त्योहारों को बांटा जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि इस चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है। आज है कि कल है कि क्या है, हमें चक्कर में ही नहीं पढ़ना है। ऐसे ही ठीक है। हमारे त्योहार लुप्त होने लगेंगे। हमें अपने पर्वों की सुरक्षा करनी है, इनकी रक्षा करनी है। और ये राय साहब, आपको याद होगा, यहाँ सब वरिष्ठ जन बैठे हैं। आज से 4-6 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कोई त्योहार 2 दिन नहीं होता था, सब एक दिन होते थे। उसका कारण यह है कि ये जो मोबाइल चला है ना, इसमें लोग अधिक ज्ञान परोसने लगे। ये मोबाइल की देन है कि 2-2 दिन हो रहा है। ये पंचांगों की देन नहीं है। पंचांगकार तो निर्णय निकाल करके लिख देते हैं, फिर जो है फेसबुक या यूट्यूब या पता नहीं कौन कौन प्रकट हो जाते हैं और वो अपना अपना मत लिखेंगे। इस दिन ये है, इस दिन भद्रा है, इस दिन अमुक है, इस दिन अमुक है, और इतना समाज को भ्रमित कर देंगे कि बेचारे जो श्रद्धालु हैं वो भ्रमित हो जाते, भटक जाते। करें क्या, किसकी माने? फिर कोई निर्णय सिंधु का मत रखेगा, कोई धर्म सिंधु का मत रखेगा, कोई अमुक मत रखेगा। हम प्रार्थना सबसे करते हैं कि भैया त्योहारों में अपनी विद्वत्ता मत दिखलाइए और त्योहारों को त्योहारों की तरह मनाने दीजिए, उनमें ग्रहण मत बनिए। जन्माष्टमी पर्व सर्वमान्य रूप से 7 तारीख को ही मनाना समीचीन है। 7 तारीख को ही मनाएं। उसका कारण यह है कि हमारे यहां उदया तिथि अधिकांश पर्वों में ग्रहण होती है। भले ही रात्रि में वो तिथि ना रही हो, लेकिन सूर्योदय जिस तिथि में होता है वही तिथि सारे दिन ग्रहण की जाती है। तो अष्टमी तिथि 7 तारीख का सूर्योदय जो है वो अष्टमी में हुआ है, यद्यपि वो रात्रि तक नहीं रही। अब इस समय अष्टमी को लेकर के, जन्माष्टमी को लेकर लोगों का यह तर्क है कि बुधवार 6 तारीख को, दिन भी बुधवार है, श्री कृष्ण बुधवार को प्रकट हुए, रोहिणी नक्षत्र भी उसी दिन रात्रि में है और अष्टमी भी रात्रि में है। तो 6 तारीख में तीनों संयोग मिल रहे हैं। बुधवार भी मिल रहा है, रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है और अष्टमी भी मिल रही है। लेकिन वहां वह विद्वान यह भूल जाते हैं कि शास्त्रकार कहते हैं कि सप्तमी वेद्या अष्टमी का किसी भी प्रकार ग्रहण नहीं करना चाहिए। सप्तमी जिसमें मिली हो, भले ही एक क्षण के लिए मिली हो, सप्तमी वेद्या अष्टमी का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अष्टमी जो है सूर्योदय काल में जो अष्टमी हो वही अष्टमी ग्रहण करना चाहिए, भले ही वो रात्रि में ना रही हो। उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है। प्राय सभी पंचांगों में, कैलेंडरों में 7 तारीख की जन्माष्टमी दी है। सब लोग 7 तारीख की मानकर बैठे थे, लेकिन जब राखी की बात ठंडी हो गई तो बेचारे यूट्यूबिया क्या करें, उन्हें तो अपना चैनल बढ़ाना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, अमरीश जी लाइक्स बढ़ाना है। तो उन्होंने फिर जो है जन्माष्टमी पर शोध करना प्रारंभ किया और फिर तरह तरह के वीडियो बना करके वायरल किए। आज समाज में परिस्थिति यह है कि लोग बड़े भ्रमित हैं, बेचारे करें क्या। अरे जब सारे पंचांगकारों ने उसको पूरी तरह से मंथन करके और 7 तारीख को जन्माष्टमी लिख दी है, अब उसको और अधिक मंथन करने की क्या आवश्यकता है? यदि ये कहा जाए कि विद्वान लोग एक निश्चय नहीं कर पा रहे, तो विद्वानों ने निश्चय करके लिख दिया। अब उसको भ्रमित करके लोगों को, बेचारों को परेशान किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हम सबसे प्रार्थना करते हैं
कि आप सब जगह अपना दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, पर त्योहार सर्वमान्य रूप से एक ही दिन होना चाहिए ताकि हमारा समाज बटे नहीं, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे, हमारे पर्व उत्साह से उल्लास से भरे रहे। क्योंकि ये विभाजन ठीक नहीं है। त्योहारों को मत बांटिए। हाँ, विद्वानों के अपने अपने मत हैं। अब जैसे रक्षाबंधन की बात है तो भद्रा भले ही था 30 तारीख में, लेकिन भद्रा में राखी बांधने में कोई दोष नहीं है। हमने उस समय भी कहा था, और जिन भक्तों की श्रद्धा थी उनको बतलाया कि 30 तारीख को आप खूब राखी बांधिए, कोई परेशानी नहीं है। अब लोगों ने तर्क बताया क्या दिया, लोग इतने बेतुके तर्क देते हैं, थोड़ी आवाज कम करें। कहां गए? कितना बेतुका तर्क देते हैं। बोले रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को भद्रा में राखी बांधी थी तो रावण का कुल सहस्त्रनाश हो गया। ये तर्क हमें तो बड़ा बेतुका लगा। कहां लिखा है भगवान जाने, हमें तो मिला नहीं कहीं, पर हमने सारे शास्त्र नहीं पढ़े, कहीं लिखा होगा। हमें तो नहीं लगता कि शूर्पणखा राखी बांधती भी होगी, बांधती होगी है? और रावण तो पापी है, उसको तो मरना ही था। अरे बुरा कर्म करेगा तो मरेगा नहीं तो क्या होगा? राम जी का अवतार उसको मारने के लिए हुआ है। अब शूर्पणखा राखी बांधे या ना बांधे, उसको तो मरना ही है। विचार करिए ना, राम जी का प्राकट्य इसलिए हुआ है, मरना तो पड़ेगा। दूसरी बात, राखी को रक्षा सूत्र कहते हैं। अब रक्षा सूत्र ही विनाश का कारण बनने लग जाए तो फिर रक्षा सूत्र कैसा? हमारे कुछ त्योहार अबुझ होते हैं जिनमें ज्यादा मुहूर्त शोधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे नवरात्र आदि में हवन आपको करना है तो अग्नि स्थापना का मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आज कथा तो होगी ही, कथा तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर ये सब बातें भी समाज को समझना आवश्यक है। कुछ त्योहार ऐसे हैं, पर्व ऐसे हैं जिनमें आपको हवन करने के लिए अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अग्निवास देखना चाहिए, लेकिन नवरात्र आदि में अग्निवास ना भी हो, लेकिन नवमी है, अष्टमी है, आपके यहाँ अष्टमी को हवन होता है, नवमी को हवन होता है, आप कर सकते हैं, उसमें अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार महाशिवरात्रि आदि विशेष पर्वों में शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। शिववास हो अथवा ना हो, अब मान लीजिए शिवरात्रि के दिन शिववास नहीं है तो क्या रुद्राभिषेक नहीं करेंगे, शिवार्चन नहीं करेंगे? तो विशिष्ट पर्वों में अग्निवास शिववास देखने की जैसे अनिवार्यता नहीं है, उसी प्रकार अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी आदि में हम लोग कहते हैं ना, अब जो मुहूर्त है बेटा बेटी का यदि विवाह का सहयोग ठीक से नहीं भी बन रहा है तब भी कर देते हैं। आचार्य कह देते हैं कि वो तो अब जो मुहूर्त है कर सकते हैं। तो विवाह के लिए अक्षय तृतीया जैसे, अक्षय नवमी जैसे अब जो मुहूर्त है, उसी प्रकार हमारे जो पर्व हैं, जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, ये जो पर्व हैं इनके लिए भद्रा देखना, चौघड़िया देखना, ये देखना, ये सब अनिवार्य नहीं है। श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा हो, आराम से रक्षाबंधन। तो हमारे यहां पर इसी प्रकार युगों से चला आ रहा है, लेकिन अब जो है मतभेद पैदा कर दिए जाते हैं। ऐसे ही जन्माष्टमी को लेकर के बड़ी दुविधा उत्पन्न हो रही है। कई लोग कह रहे हैं 6 तारीख को मनाएं, कई लोग कह रहे हैं 7 तारीख को मनाएं, व्रत कब रखें कब ना रखें। तो आप निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार के भ्रम में मत पड़िए। जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ में जो है 7 तारीख को ही मनाइए, उसमें किसी प्रकार के भ्रम की बात नहीं है। ऐसे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।